एक रात जब घर वापस आया तो देखा भैया रो रहे हैं, माँ बिना भोजन के बैठी है और बच्चे प्ले कार्ड लेकर अनशन पर बैठे हैं। मैं शॉक्ड हो गया कि हुआ क्या है। जब भैया से आई कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने रोते रोते कहा, हमारे बच्चे नास्तिक हो गए। कहते हैं धनतेरस पर दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मां बोली, हम अपने बड़ों से कोई प्रश्न नहीं किया करते थे और तुम्हारे बच्चे मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और बच्चे कहते हैं कि एक बात बताओ, जब आप लोगों को नहीं पता कि धनतेरस क्यों मनाना, व्रत क्यों करना, तो फिर हम पे जबरदस्ती क्यों डाला जाता है। अब मैं सोच रहा था कि समझाना बच्चों को है या मां को और भैया को। इन बच्चों को जवाब देने के लिए मैंने जब थोड़ा पढ़ना आरंभ किया, कुछ लोगों से फोन पर बातचीत की और कुछ वीडियो देखे, तो समझ में आया कि हमारे यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा। हमारी सभी आस्था मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक, तार्किक, पौराणिक और आध्यात्मिक विषय हुआ ही करते हैं। यूं ही कुछ भी नहीं हो रहा है। और तब मैं सोच रहा था कि यह मेरे अकेले के घर का विषय नहीं है। भारत में करोड़ों घरों में यही हो रहा है। बड़े खुद नहीं जानते हैं तो बच्चों को कैसे समझाएंगे। और फिर मैंने निर्णय लिया कि यदि कोई नहीं कर रहा है तो फिर मैं करूंगा। ज्यादा जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल करूंगा, मगर इस अद्भुत संस्कृति के पीछे छुपे इन विषयों को, इन गूढ़ चिंतनों को लेकर के मैं इन बच्चों के सामने आज के परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करूंगा कि आज ये बच्चे इन्हें क्यों माने। और इस रूप में रखना है कि बच्चे और बड़े सभी रुचि लेकर के इन्हें सुने। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने YouTube पर वीडियो बनाने आरंभ किए और आज मेरे वीडियो लोग हजारों की संख्या में देख रहे हैं। लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि शैलेश जी, यार आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इस कार्य में मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, आपसे जानकारियां भी चाहिए और इस विषय को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें भी पूरे समाज की भूमिका चाहिए। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं और आप भी चाहते हैं कि यह विषय समाज के सामने आज के परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, तो कृपया इस मिशन से आप भी जुड़ें और इस अद्भुत संस्कृति को समाज तक पहुंचाने के साक्षी बने। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भावना को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति को बचाना और समाज में पहुंचाना हमारी ही जिम्मेदारी है।